वो गौतम गंभीर होनियों के ऊपर, जो गौतम गंभीर के फेवर में बात है। देखो, गौतम गंभीर इनके हाथ पकड़ के बॉलिंग नहीं करवाएगा। गौतम गंभीर ने इन लड़कों के हाथ पकड़ के बॉल नहीं डलवाना है, नंबर 1 चीज। गौतम गंभीर ने हाथ पकड़ के इनके कैचेस नहीं करवाने हैं। गौतम गंभीर ने बल्ला पकड़ के इनको बल्लेबाजी नहीं सिखानी है जब घर में हम 3 मैच हार गए न्यूजीलैंड से। तो ये सारी चीजें तो हर एक आम इंडिविजुअल को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है, समझनी है और आगे बढ़ना है। गौतम गंभीर अगर किसी XYZ प्लेयर पे भरोसा करके उसको 11 में जगह दे रहा है तो ये कोई वो क्राइम नहीं कर रहा है। हाँ, वो लड़का लेट डाउन कर देता है, फिर वो गौतम गंभीर गाली खाता है, वो बात बिल्कुल ठीक है कि भाई तुमने इसको कैसे खिला दिया, टाइप ऐसे करके। अगर मान लो गौतम गंभीर ने मेरे पे भरोसा करके मुझे बुमराह और सिराज के बाद अगर मुझे खिला दिया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फैसले को सही साबित करूं। इसमें गौतम गंभीर की गलती नहीं है, क्योंकि तुम वहां पे गए हो, 18 में, 15 में, 16 में तुम्हारा नाम है, तुम इस काबिल हो। ये थोड़ी है भैंस की 6, 6.5 के रन रेट के हिसाब से रन दे दो। तो इसमें ये बहुत सारी चीजें, इसमें गंभीर की गलती नहीं है, क्योंकि गौतम गंभीर ना भाई लोगों रियलिटी से दूर है। कौन कौन मानता है गौतम गंभीर रियलिटी से दूर है? मैंने गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कल लाइव खत्म होने के बाद। मैं आपको सच बताऊं, गौतम गंभीर का जो एटीट्यूड था, गौतम गंभीर का जो स्टाइल था बोलने का, उससे ऐसा लगा भाई लोगों कि 11 मैचों में गौतम गंभीर जब कोच बने हैं, 11 मैच हो गए हैं जब वो कोच हुए हैं इंडिया के टेस्ट मैचेस में, 11 मैचों में इंडिया ने कम से कम 13-14 मैच जीत रखे हैं। रियलिटी ये है कि हम सिर्फ 3 मैच जीते हैं भाई तुम्हारी कोचिंग में। उन 3 मैचों में भी जो इंडिया 3 मैच जीती है, उन 3 में भी 2 बांग्लादेश के हैं, और बांग्लादेश का भी वो एक मैच मुझे याद आता है, उसमें भी मैं क्रेडिट दूंगा रोहित शर्मा इस कैप्टन को, जिसने जाके ये मैसेज दिया। रन भले ही 19-20 ही बनाए थे, 30 ही बनाए थे, जिसमें बारिश हो गई थी, कानपुर वाला मैच, जिसमें जाके उसने ये बताया जाके कि नहीं हम ये जो जितने भी टाइम बचा है, बारिश ने बहुत टाइम खराब कर दिया था, कि हम इसी में रिजल्ट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें कोच में भी तो तारीफ होती है ना साथ में। तो भाई रियलिटी ये है कि अभी तक हमने उखाड़ा ये है। मैं एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में ना इंडिया को ना 2 कोच रखने चाहिए भाई लोगों। कौन कौन है इस फेवर में? एक कोच होना चाहिए है व्हाइट बॉल का, एक कोच होना चाहिए है रेड बॉल का। रेड बॉल का कोच वो होना चाहिए है जिसने सेना कंट्रीज में कहर मचाया हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। देखो, जब हम बात करते हैं ना इस चीज की कि एक XYZ प्लेयर तीनों फॉर्मेट में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन एक प्लेयर ऐसा होता है जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा होता है, तो ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि एक कोच तीनों फॉर्मेट में ही अच्छा हो सकता है। भाई देश को नीचे गिराने से अच्छा, लेट डाउन करवाने से अच्छा, एक के बाद एक मैच हार रहे हो यंग टीम बोल के, उससे तो बेहतर है कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो उस फॉर्मेट का मास्टर हो। रियलिटी सबके सामने है, अगले 4 मैच बचे हुए, अगर इन 4 मैचों में इंडिया सीरीज नहीं जीती तो ये और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक आध मैच जीतने से कुछ होने वाला है नहीं है। ये वैसा ही था जैसे विराट कोहली का जाते जाते टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी चली गई थी रन बनाने की, कि इक्का दुक्का पारी तो आ रही थी लेकिन उस कंसिस्टेंसी से नहीं आ रहे थे। हमें इंडिया की तरह जीतना है, ना कि ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह कभी कभार सामने वाली टीम का ही गंदा दिन हो तो हम जीत जाएं। हम हिंदुस्तान हैं, हम ट्राई करने नहीं गए हैं, हम वेल प्लेड बोलने नहीं गए हैं, हम जीतने गए हैं वहां पे। तो ऐसा भी होना चाहिए भाई आने वाले टाइम में।